पीएफआई क्या करती थी और पीएफआई को क्यों बैन किया गया, उस मुद्दे पे आपने प्रकाश डाला। आप ये कह रहे हो कि बजरंग दल को हम बंद कर देंगे। बजरंग दल को आप कैसे बंद कर दोगे? बजरंग दल कोई गुंडागर्दी कर रहा है, कहीं पे मारपीट कर रहा है, या कोई कुछ गलत कर रहा है तो आप बताइए। मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि बजरंग दल का मतलब जो है वो हिंदुओं का संगठन है, ठीक है। अगर ये टूटा तो हिंदुओं का संगठन टूटा। देखो जी, कांग्रेस के पास तो कोई दिमाग नहीं है, वो तो कुछ ही बोल देती है। वो तो आज बजरंग दल को बैन करने की बात कर रही है, कल बीजेपी को बैन करने की बात करेगी। कांग्रेस को अपना कोई थीम नहीं है, अपनी कोई सोच नहीं है। वो पुरानी पद्धति पे चलता आ रहा है कि मैं देश को कैसे चलाऊं, और इन लोगों ने सोचा नहीं कि अब देश चेंज हो गया, बदल गया, लोग बदल गया है। अब वो कांग्रेस की सोच से देश नहीं चलने वाला। बीजेपी को नहीं देखा कभी टोपी लगा के ऐसे करते हुए, कभी नहीं देखा। ये नकली टोपी डाल के उनको टोपी पहनानी, ये गलत है। नकली टोपी डाल के उनको टोपी पहनानी। अगर इतनी वेल विशर थी बीजेपी और कांग्रेस, तो उनका एजुकेशन लेवल आज तक ऊपर क्यों नहीं आ पाया? अगर बजरंग दल बैन हो जाएगा तो मुसलमानों का वो बढ़ जाएगा। वो होता है ना, विश्वास जो होता है कि फिर वो और ज़्यादा गंदे काम करेंगे, तो उन्हें कोई रोक नहीं पाएगा। तो बजरंग दल होता है वो रोकता है ये काम होने से, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। बजरंग दल मेरे हिसाब से बिल्कुल भी बैन नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो एक इकलौता इतना बड़ा संगठन है जो हिंदुत्व धर्म को प्रमोट करता है, और ऐसा दल जरूर होना चाहिए हमारे देश में, और ये बहुत अच्छे राष्ट्र लेवल पे चल रहा है इस टाइम पे। बजरंग दल को हम बंद कैसे कर दें? किस विषय में बंद कर दें हम? वो तो हमेशा हमारे साथ में खड़ी रहती है। कहीं कांड होता है, किसी का झगड़ा होता है या कुछ भी होता है, वो सबके साथ में खड़े रहते हैं। बजरंग दल बहुत ही अच्छा संगठन है और हिंदुओं के लिए, सबके लिए काम करता है, ठीक है। हिंदू धर्म की रक्षा करता है और ये होना भी चाहिए। कहीं ना कहीं बजरंग दल पर आरोप लगता है कि वो हिंसा फैलाता है। नहीं, ये गलत आरोप है। बजरंग दल ऐसा कुछ नहीं करता। बजरंग दल का दूसरा वर्क मोड है, पीएफआई का अलग मोड है। पीएफआई का वर्क मोड क्या था आपके अकॉर्डिंग? पीएफआई तो टेररिस्ट ग्रुप है, इसलिए बैन किया गया। और उसका अलग अलग समूह, स्लीपर सेल वगैरह सब बनाया हुआ था, जो बहुत बम ब्लास्टिंग वगैरह इंडिया में करवाया है। इसलिए पीएफआई पे तो बैन होना ही चाहिए, और ये बीजेपी ने बहुत अच्छा किया। तो कांग्रेस बजरंग दल के पीछे पड़ी क्यों है वैसे? कांग्रेस को अपना कोई थीम नहीं है, अपनी कोई सोच नहीं है। वो पुरानी पद्धति पे चलता आ रहा है कि मैं देश को कैसे चलाऊं, और इन लोगों ने सोचा नहीं कि अब देश चेंज हो गया, बदल गया, लोग बदल गया है। अब वो कांग्रेस की सोच से देश नहीं चलने वाला। पीएफआई लगे टेरर ग्रुप है वो, तो उसके तुलना क्या कर रहे हैं आप? वहाँ तो मैं और देख के आया, मेरे पास एक वीडियो आया था। हमारे जो कांग्रेस के वो नेता हैं, बड़े प्रेसिडेंट, क्या नाम उनका, खड़गे साहब, हो वो एक एरिया से निकले तो उनके तिलक लगा हुआ था, ठीक है, और दूसरे एरिया में जाना है उन्होंने, तो करें चलें, तो उनका पीए है साथ में कोई, वो उसको तिलक मिटा रहा है माथे पे। मेरे पास है वो भी। बड़ी हैरानी हुई है देख के कि एक वोटों के चक्कर में एक थोड़ा सा उसके लिए क्या क्या भेष बदलने पड़ते हैं इनको। दुख लगा देख के। तो वोटों की राजनीति तो बीजेपी भी करती है, सारी करती है, वो ठीक है, मगर देश हित में तो करे। ये इतना इस तरीके से कभी नहीं, मैंने बीजेपी को नहीं देखा कभी टोपी लगा के ऐसे करते हुए, कभी नहीं देखा। ये नकली टोपी डाल के उनको टोपी पहनानी, ये गलत है। नकली टोपी डाल के उनको टोपी पहनानी। अगर इतनी वेल विशर थी बीजेपी और कांग्रेस, तो उनका एजुकेशन लेवल आज तक ऊपर क्यों नहीं आ पाया? उस तबके को, मुस्लिम तबके को ऊपर लेके आते, एजुकेशन में बराबर लेके आते। उनको बैक क्यों रखा उन्होंने? वोट मिलते रहे, उनको बहकाते रहे। कम से कम इनको अब एजुकेशन मिल रही है, मदरसों में भी आपको साइंस वगैरह, आपके कंप्यूटर सबको दे रहे हैं। टाइम लगेगा, उनको भी समझ आएगी कि कौन हमारे हित में है। मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि बजरंग दल का मतलब जो है वो हिंदुओं का संगठन है, ठीक है। अगर ये टूटा तो हिंदुओं का संगठन टूटा। अगर बजरंग दल बैन हुआ तो अभी जो हम सारे हिंदू भाई, अपनी जितनी एकता है, सिर्फ उसका मेन मोटिव ये है कि अपना बजरंग दल, ठीक है। तो अभी जो लोग कह रहे हैं कि बजरंग दल बैन होने चाहिए, मेरे हिसाब से बैन नहीं होना चाहिए। और जो कांग्रेस के ये झूठे लोग हैं, ठीक है, पहले अपना इनको एजुकेशन सिस्टम संभालना चाहिए। अभी जो एक वीडियो वायरल हुई थी अभी तत्काल में, वो कौन सी वीडियो वायरल थी जिसमें खड़गे साहब ने कहा था कि नहीं, टेररिस्ट को 1 करोड़ देना चाहिए, हम उनको आज़ाद कराएंगे। भाई ऐसा क्या देगा? अगर टेररिस्ट को अगर आप 1 करोड़ दोगे तो झुग्गी झोपड़े वाले को आप 50,000 क्यों नहीं दे सकते? आप बजरंग दल अपना मतलब पूरे देश हित के लिए काम करता है, चाहे वो इलेक्शन के लिए हो, चाहे वो मतलब एक गायों की सुरक्षा के लिए हो, चाहे हिंदुओं की सुरक्षा के लिए हो, ठीक है। वहाँ उसको नियम, कायदे, कानून, पहले वो ये सब नहीं देखता, पहले देखता है कि किसकी सेफ्टी में कैसे करनी है। ये कायदे कानून बाद में देखती हैं। मतलब जितने भी दंगे वंगे होते हैं मुसलमान लोग जो करते हैं, वो मतलब हमारे देश में वो उनका अलग संगठन था पहले, मुसलमान वगैरह का। वो दंगे करते थे हमारे देश में, तो उसे बचाता था।
रिवेंज लेने जाता था हिंदुओं की तरफ से वो। हाँ, और जितनी भी गाय माता वगैरह जो हमारी कटती हैं, अभी भी जो मुसलमान लोग काटते हैं, उनका बीफ खाते हैं, उनको कटने से बचाता है वो। हमारे हिंदुओं की तरफ से एक होता है ना कि यूनिटी में लड़ते हैं, वो लड़ाई करता है वो हमारी तरफ से। अगर बजरंग दल बैन हो जाएगा तो मुसलमानों का वो बढ़ जाएगा, वो होता है ना विश्वास जो होता है कि फिर वो और ज़्यादा गंदे काम करेंगे, तो उन्हें कोई रोक नहीं पाएगा। तो बजरंग दल होता है वो रोकता है ये काम होने से, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। देखो जी, कांग्रेस के पास तो कोई दिमाग नहीं है, वो तो कुछ ही बोल देती है। वो तो आज बजरंग दल को बैन करने की बात कर रही है, कल बीजेपी को बैन करने की बात करेगी। उसको कुछ नहीं पता, उसे कुछ आता ना जाता। वो खुद पाकिस्तान से मिलकर चलता तो वो क्या बताएगा। क्या बजरंग दल की तुलना पीएफआई से करना सही है? जी नहीं, बजरंग दल और पीएफआई बहुत अलग अलग चीज़ें। बजरंग दल हमारे हिंदू धर्म को प्रमोट करता है और हम हिंदू होने के नाते ये बात कबूल करते हैं। बजरंग दल मेरे हिसाब से बिल्कुल भी बैन नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो एक इकलौता इतना बड़ा संगठन है जो हिंदुत्व धर्म को प्रमोट करता है, और ऐसा दल जरूर होना चाहिए हमारे देश में, और ये बहुत अच्छे राष्ट्र लेवल पे चल रहा है इस टाइम पे। तो बैन नहीं होना चाहिए आपके अनुसार? बैन नहीं होना चाहिए। पीएफआई बैन हुआ था, ठीक लगा था आपको? पीएफआई बैन हुआ था एकदम ठीक है, क्योंकि जो मुसलमान धर्म को प्रमोट कर रहा है मेरे हिसाब से वो गलत है, क्योंकि हिंदुओं का देश है, यहाँ पे हिंदू रहना चाहिए, मुसलमानों का इतना क्या काम। पीएफआई क्या करती थी और पीएफआई को क्यों बैन किया गया, उस मुद्दे पे आपने प्रकाश डाला। आप ये कह रहे हो कि बजरंग दल को हम बंद कर देंगे, बजरंग दल को आप कैसे बंद कर दोगे? बजरंग दल कोई गुंडागर्दी कर रहा है, कहीं पे मारपीट कर रहा है, या कोई कुछ गलत कर रहा है तो आप बताइए। और कांग्रेस ये कह रही है कि हम बजरंग दल को बैन करेंगे, तो बजरंग दल ने 60 साल में उसमें कांग्रेस ने 60 साल में क्या किया है? कांग्रेस 60 साल राज कर गई। आज आप नोएडा में जाके देख लो, दिल्ली में जाके देख लो, ऐसे हाईवे बने हुए हैं जिसपे जाके आप खुद ये कहोगे कि हाँ मोदी और योगी काम कर रहे हैं। देखो जी, तो ये कांग्रेस कह रही है अपने मैनिफेस्टो में कि हम इसलिए बैन करेंगे क्योंकि ये धर्म विवाद करता है, हिंसा करता है। कौन धर्म विवाद? सभी अपने धर्मों को मान्यता देते हैं। जो मुस्लिम है वो अपने धर्म को मान्यता नहीं देता क्या? या जो हिंदू है वो अपने धर्म को मान्यता दे रहा है, तो इसमें गलत क्या है? गलत तो तब होता ना अगर बजरंग दल ये कहे कि हम मुस्लिमों को मार रहे हैं या काट रहे हैं या वो कोई दंगा कर रहे हैं। वो तो दंगों में भी साथ में नहीं है। एक जगह पे भी ये सुनने में नहीं आया है कि कहीं पे दंगा हो रहा है वो बजरंग दल ने वो करवाया हो। तो पीएफआई ने भी कहीं दंगा नहीं किया था ऐसे। तो पीएफआई के तार पाए गए ना विदेशों में, विदेशों से फंडिंग आ रही है या आतंकवादियों से वो जुड़े हुए हैं, तो तभी तो पीएफआई को बंद किया गया। किसी भी चीज़ पे अगर कोई एक्शन होता है तो वो किसी ठोस सबूत पे होता है। ऐसा नहीं है कि आपने मुंह उठा के ऐसे बोल दिया कि जी आप बजरंग दल को बंद कर दो या पीएफआई को बंद कर दो। और मैं तो इस चीज़ के सहयोग में हूँ कि अगर बजरंग दल आपको कहीं पे गलत पाया जाता है तो आप बिल्कुल उसको बंद कीजिए। जैसे बजरंग दल है ऐसी हिंदू वाहिनी है, संगठन के साथ चलती है, जय हिंद जय भारत के नाम से। ठीक है, गाय की अभी एक गाड़ी पकड़ी गई थी, उसमें बजरंग दल का ही हाथ था। 2 स्कॉर्पियो उनके पीछे लग रही थी, तब उन्होंने वो गाड़ी पकड़ी थी गाय की, तो उनको पकड़ लिया गया था। ले जा रहे थे जैसे भी काटने के लिए, मगर उनको पकड़ लिया गया। वो पुलिस के हत्थे नहीं चढ़े थे, वो बजरंग दल के हत्थे चढ़े थे। तो बजरंग दल को हम बंद कैसे कर दें? किस विषय में बंद कर दें हम? वो तो हमेशा हमारे साथ में खड़ी रहती है। कहीं कांड होता है, किसी का झगड़ा होता है या कुछ भी होता है, वो सबके साथ में खड़े रहते हैं। तो बजरंग दल जो है अपने उसमें बहुत अच्छा काम करता है, लेकिन कोई पक्षपात नहीं है। आज तक भी कोई ये कह दे कि मुस्लिमों को भी सताया है, वो किसी को नहीं सताया था। अब मैं अभी साहिबाद में दिखाता हूँ, बजरंग दल के कुछ इंसान ऐसे हैं जो मुस्लिम लड़कियों की भी शादी करवा रहे हैं। अगर आपको नहीं पता था मैं बताता हूँ आपको, मुस्लिम लड़कियों की शादी कराते हैं। बजरंग दल में कोई पक्षपात नहीं है, कोई मुस्लिम है या वो है, ऐसा कुछ नहीं है। मुस्लिमों का देखो दिल्ली में वहाँ पे पथराव करते हैं, लेकिन बजरंग दल का कोई ऐसा वो नहीं है। बस बजरंग दल का क्या है, कहीं पे कोई हिंसाबाजी हो रही है वहाँ पे खड़े हो गए, कोई गाय तस्करी हो रही है, कुछ भी हो रहा है, ऐसा कुछ हो रहा है तो बजरंग दल साथ खड़ा है। बजरंग दल कोई बंद नहीं होगा। का आपको पता है कांग्रेस का देखा ही, अभी राहुल गांधी जी ने, अभी आपको पता है राहुल गांधी ने पदयात्रा करी है। पदयात्रा करने के बाद उन्होंने खूब वो करा है, तो उनका कुछ हुआ? तो ये सब कुछ करने से, कुछ कहने से, दिखाने से कुछ नहीं होता, करने से होता है। देखो मोदी जी कुछ कहीं ना कहीं वो सबको दिख रहा है, वो क्या कर रहे हैं, योगी जी क्या कर रहे हैं, सबको दिख रहा है। कहना ही जरूरी नहीं होता, वो दिखता है।